हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विकासपुर गांव में नैना अपने ससुराल में बड़ी ही दुखी होकर अपना जीवन गुजार रही थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी। साथ ही उसकी शादी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए लोग उसको कुलच्छनी कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन नैना की जेठानी नीतू, अरे ओ कुलक्षणी, कहाँ मर गई आज? जी दीदी। दीदी की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर दीदी मैंने क्या किया है? तू गरीब भिखारन मुझसे सवाल कर रही है कि आखिर तूने किया क्या है? रुक, तुझे बताती हूँ। इस तरह से नीतू नैना को खींचकर बाथरूम तक ले जाती है और उसको कपड़े दिखाते हुए बोलती है, देख ले कलमुही, देख ले क्या है ये। अरे कल शाम को मैंने इन कपड़ों को पानी में डुबाया था, लेकिन एक तू है कि अभी सुबह के 10 बज गए, लेकिन तूने इनको धोने का नाम नहीं लिया। दीदी मैंने कल ही सारे कपड़े धोए थे और इनमें से तो काफी हद तक वो कपड़े हैं जो मैंने कल ही धोए थे। अच्छा जी, तो अब तू मुझसे जमा लड़ाएगी? वाह रे जमाना, एक तो विधवा, ऊपर से गरीब, और इसकी जुबान देखो कैसे कैची की जैसे चल रही है। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर अब नीतू नैना के ऊपर जुल्म ढाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर नीतू का बेटा, जिसका नाम रेयान था, आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोलता है, माँ, ये क्या कर रही हो आप? अरे भला आप चाची पर हाथ कैसे उठा सकती हो? बेटा तो हट जा, समझा? तू हम दोनों के पीछे मत आ। पर क्यों माँ? मैं आप लोगों के बीच में क्यों ना आऊँ? हमेशा से देखता आया हूँ, पापा ने, आपने और भैया ने सबने मिलकर चाची पे बहुत जुल्म किए हैं। आखिर क्यों माँ? बेटा, जिसको तू चाची चाची कहकर बुला रहा है ना, वह असल में डायन है, डायन। अरे तुझे पता भी है, जब ये शादी करके आई थी ना, तब तेरे चाचू ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। एक तो ये गरीब थी और ऊपर से हम पर बोझ बढ़ने लगी। लेकिन जब हमें ये खबर लगी कि कुलक्षणी माँ बनने वाली है, तो हमने सोचा चल कोई बात नहीं, गरीब और विधवा ही है तो क्या हुआ, इसको हम अपने टुकड़ों पर पाल लेंगे। अरे भाई, चाहे जैसा भी है तो हमारे घर की बहू ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे घर में एक छोटा सा दीपक देने वाली है, लेकिन अगले एक हफ्ते बाद इसका मिसकैरेज हो गया। कुछ साल गुजर गए, उसके बाद सासू माँ और ससुर जी भगवान को प्यारे हो गए। अब तू ही बता, ऐसे में हम इसको कैसे छोड़ दें? माँ, मुझे नहीं लगता इसमें चाची की कोई गलती है। ये सारी चीजें उनकी किस्मत में लिखी हुई है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या हो गया? ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है ना कि आप लोग इन्हें सहारा दें। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि चाची काम किए जा रही है। माँ, आप भी तो इस घर की बहू है ना। बेटा रेयान, इस डायन के पीछे तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, समझा तू? क्या ज्यादा बोल रहा हूँ मैं माँ? मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। रेयान बेटा, माँ से ऐसे बात नहीं करते। तू जा यहाँ से, ये हम दोनों का मामला है, हम देख लेंगे। चाची माँ है तो क्या मैं माँ का साथ गलत चीजों में दे दूं? आप भी मुझे बचपन से जानती हो ना कि मैं कैसा हूँ। मेरे सामने कुछ भी गलत होता है ना तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ ही देर में नीतू का पति मोहन और नीतू का बड़ा बेटा राजीव बाथरूम तक आते हैं, जहां वो देखते हैं कि माँ बेटे में ताबड़तोड़ बहस हो रही है। ये देख मोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अरे क्या हो गया भाग्यमान, क्यों सुबह सुबह घर में कलेश चालू कर रखा है? मोहन की बात सुनकर नीतू मोहन को सारी बात बता देती है। जब उनको ये बात पता चलती है कि लड़ाई की वजह नैना है, तो सभी लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही समय अब गुजरता है। समय के साथ साथ नैना के ऊपर अत्याचार भी काफी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन, नैना, तेरे पास खुद का तो कुछ है नहीं, और जो मेरा था तूने वो भी मुझसे छीन लिया। क्या मिल गया तुझे मेरे छोटे बेटे को काबू करके, पता? दीदी आप मुझे हमेशा ऐसे क्यों बोलती रहती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, और मैंने आपके बेटे को नहीं छीना है। नैना की बात सुनकर नीतू कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नीतू अपने कमरे में जाकर अपने पति मोहन से बोलती है, मोहन जी, मैं सोच रही थी कि हमारे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, हमें उन दोनों के हाथ पीले करवा देने चाहिए। पर नीतू, दोनों के साथ एक साथ, ये थोड़ा अजीब नहीं रहेगा? नहीं मोहन जी, इसमें क्या ही अजीब है? अब जब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ना। नीतू की बात से मोहन राजी होता है और अगले कुछ दिन बाद वो अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे से घर की लड़कियों का रिश्ता पक्का करके आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो? जी बोलो, क्या हुआ? हमारे दोनों बच्चों का रिश्ता एक ही घर में पक्का हुआ है और दोनों लड़कियां काफी संस्कारी और सुंदर हैं। अरे वाह, पर दोनों लड़कियां हैं किसकी बेटियां?
मेरे दोस्त का रिश्तेदार था और वो भी हमारी तरह अपनी बेटियों की शादी एक ही घर में कराना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने दोनों बेटों का रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया। चलो अच्छी बात है। इस तरह राजीव और रेयान की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। राजीव की पत्नी राधा राजीव की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी, तो वहीं रेयान की पत्नी शांति रेयान के जैसे और अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव और तमीजदार थी। ऐसे ही एक दिन राधा नैना के पास आती है और उससे बोलती है, चाची जी आप अब से किचन में रहा करेंगी। पर क्यों बहू? मुझसे क्यों का जवाब मत मांगना, क्योंकि मैं क्यों का जवाब नहीं देना चाहती। राधा नैना को उल्टा जवाब दे ही रही थी, तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और राधा को अपनी चाची से बात करते हुए बोलती है, दीदी आप चाची से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? क्या कैसी बात कर रही हूँ मैं? मुझे जो कहा गया था मैं वही समझा रही थी, लेकिन एक ये है इनको मेरी बात समझनी ही नहीं है। समझाने का तरीका अलग अलग होता है, और आप चाची को ऐसे भी क्या समझा रही हो जो चाची समझ नहीं पाई। मम्मी जी ने कहा है कि चाची जी आपसे किचन में ही रहेंगी, और क्यों वो मुझे नहीं पता। मुझे जो कहा गया वो मैंने इनको बोल दिया। बहुत मम्मी जी का पक्ष लेती फिरती हो ना आप, तो एक चीज मम्मी जी के कानों में जाकर बोल देना कि शांति बोल रही थी कि चाची अपने रूम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब क्या था, राधा नीतू के पास जाती है और वो अपनी सास को ठीक वैसा ही बोलती है जैसे शांति ने उससे कहा। ये सुनने के बाद नीतू अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, एक कम था, मुझे एक और आ गई नैना का पक्ष लेने के लिए। पता नहीं आखिर ये लोग अपने गरीब चाचे का पक्ष लेते ही क्यों हैं। इसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये मेरे घर में अपने पैरों को ऐसे फैलाकर बैठने के साथ इस घर में ऐसे चिपक जाएगी जैसे लकड़ी में दीमक लगता हो। नीतू अपना दिमाग लगा, आखिर क्या करना चाहिए इस औरत के साथ। अरे बहू तू भी तो कुछ सोचना, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस घर में। अरे मम्मी जी, अगर गरीब चाची को सबक सिखाना है तो आप उनको घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? जब वो घर से बाहर हो जाएंगी तो अपने आप ही ये घर आपका हो जाएगा, और मेरा भी तो। इस तरह से अब राधा और नीतू दोनों ही नैना के कमरे में जाती हैं, जहां नीतू नैना को खाना खाते हुए देखती है। नीतू उसके हाथ से उसका खाना छीनकर फेंक देती है और उसके बालों को पकड़कर उसको घर से बाहर निकालते हुए बोलती है, तूने मेरा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी, चल निकल। घर में शोर सुनकर अब रेयान और शांति भी बाहर आती हैं, जहां वो अपनी गरीब चाची के साथ इस तरह का बर्ताव देख हैरान हो जाती हैं। और अब रेयान गुस्से में अपनी माँ का हाथ अपनी चाची के बालों से हटाता है और उससे बोलता है, माँ आज आपने बहुत गलत किया इनके साथ ऐसा करके। आप चाची के साथ ऐसा क्यों करती हो? इसलिए क्योंकि वो गरीब है? इसलिए क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है? तू हट जा रेहान, इसकी वजह से तू मुझसे दूर हो गया और ये आराम से अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी। इसको मैं अब और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीतू की बात सुनते ही शांति समझ जाती है कि नीतू ने नैना को खाने भी नहीं दिया। अब क्या था, शांति पहली बार अपनी सास से गुस्से में बोलती है, मम्मी जी ऐसी कौन सी नफरत जाग उठी आपको चाची जी से, जो आपने उनको खाना भी नहीं खाने दिया? आप उनसे चिढ़ती है ये जानती थी मैं, लेकिन कम से कम आप उनको 2 वक्त की रोटी चैन से तो खाने दो। नहीं, अब खाना क्या, इसको मैं इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। शांति से खाना खाने की तो दूर की बात है। ठीक है माँ, आप रहो अपने पति और बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ, क्योंकि अगर चाची यहाँ नहीं रही ना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। और अगर ये यहाँ नहीं रहे ना तो मैं भी नहीं रहूंगी और अपने पति के साथ चली जाऊंगी। नीतू उन दोनों की बात नहीं मानती और उसको घर से निकालने की जिद पर अड़ी रहती है। उसकी जिद देखकर अब रेयान और शांति भी घर छोड़कर अपनी गरीब चाची के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।